आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारी यूथ मीटिंग के लिए, जब हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है अफेयर्स ऑफ हार्ट। दिल को कौन समझ पाया है इस दुनिया में? कोई नहीं बेसिकली। हम अक्सर इस बात को सुनते हैं लोगों से या पूरे ज़माने से। जनरली हम सुनते हैं कि दिल है कि मानता नहीं, वो अपने हिसाब से अपना काम करता है। दिल कुछ और सोचता है, दिमाग कुछ और बोलता है। और ये सब बहुत बड़ा कश्मकश है। इट्स अ बिग फाइट विच गोज ऑन बिटवीन ब्रेन एंड माइंड एंड ऑल, माइंड एंड हार्ट। तो दिल एक ऐसी चीज़ है डेफिनेटली जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बड़े ही कन्वेंशनल तरीके से, बड़े ट्रेडिशनल तरीके से आज ये डिस्कस करेंगे कि किसी को अफेयर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ब्रेकअप के दौरान क्या होता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कन्वेंशनली जाने से ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसा लगता है हम पहले ये समझ लें कि दिल या प्यार या ब्रेकअप्स एक्चुअली होता क्या है। ये अट्रैक्शन, ये टेम्पटेशंस, ये सब एक्चुअली होता क्या है। जब हम उन चीज़ों को समझ लेंगे तो प्रॉबली, आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा प्रैक्टिकली हमें क्या हमारे ज़िंदगी में करना है और क्या नहीं करना है। इट इज़ जस्ट वेरी सिंपल। इट्स जस्ट लाइक, अगर आपको फोर व्हीलर दिया जा रहा है, अगर आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और गियर बॉक्स का कोई जानकारी नहीं है, आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। इफ़ शुरू शुरू में अगर गाड़ी चलाना कैसा है, उसके पुर्जे कौन से हैं, उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, ये सब अगर हम जान लें तो हमें गाड़ी चलाने में आसानी हो सकती है। With that, I'd like to share the PPT that I've presented for you, for you all actually. So, this is what we are going to see throughout. There are almost 15 to 16 slides that I have prepared. 15 से 16 स्लाइड है। हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बात करना चाहती है और क्या बताना चाहती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जिसके लिए आज हमें प्रभु ने तैयार किया है। When I come to the human body, or when I see about or learn about human body क्या है और कैसा है। दुनिया में मैंने शायद ये पहले भी कहा है, मुझे याद नहीं यहाँ पर ही कहा है कि कहीं और कहा है, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि, या मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, कि दुनिया में अगर सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई स्पीसीज बना है या कोई स्पेसिमेन बना है तो वो ह्यूमन बॉडी है। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट हम जो हैं टैक्सोनॉमी में, द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, सॉरी, ऑर्गेनिजम्स में, नॉट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, लाइक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में हम क्लासिफिकेशन में सबसे टॉप में आते हैं। देर आर लॉट मेनी एनिमल्स, लॉट मेनी स्पीसीज, स्टार्टिंग फ्रॉम अमीबा, अमीबा से शुरू कर कर हम एंड तक जितने भी क्रीचर्स देखे उन सब में अगर टॉप में कोई है तो वो ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान हैं। और हम इंसान के आप इस स्लाइड के ऊपर जो लिखे हैं वो आप पढ़ सकते हो। तो इस इंसान के बारे में जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि वी आर मेड इन सच अ कॉम्प्लेक्स वे। बट भले ही वो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, भले ही वो इतना असामान्य क्यों ना हो, भले ही वो विभिन्न प्रकार के चीज़ों के साथ, लाइक कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ा गया क्यों ना हो, बट फिर भी हम देखते हैं कि ये इतने अच्छे सिमिट्री में बनाया गया है, इतना अच्छा व्यवस्था में बनाया गया है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ऑर्गेनिज्म हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। देखिए, अगर आपको पता है, अगर आप जानते हो, तो हमारे अंदर हम कहते हैं ना, खून में आयरन की कमी हो गई, तो वो कौन सा आयरन है? वही धातु जो बाहर जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं वही, पर उसका मात्रा जो है वो अलग है हमारे शरीर के अंदर। कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक धातु या कोई भी एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है उसका एक करेक्ट अमाउंट होता है। सो इट इज सो वंडरफुल, सो वंडरफुल एंड सो ग्रेट टू अंडरस्टैंड दिस। ये कितना ही अद्भुत है समझने के लिए कि कितने सारे ऐसे ऐसी चीजों के साथ हमारा इंसानी शरीर बनाया गया है। और ये शरीर आज जिसके साथ हम घूमते हैं, फिरते हैं, हम उसे कितना ही कम गिनते हैं, हम इसे कितना ही तुच्छ गिनते हैं कई बार।
कई बार लोग क्या कहते हैं कि मैं जिंदगी से ऊब चुका हूँ, तो मैं जिंदगी से ऊब चुका हूँ इसलिए मैंने आत्महत्या जैसे बड़े कदम को उठाया या उठाने की कोशिश की, या मैंने ऐसा प्रयास किया। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम कई बार खुद खुद को तुच्छ समझ लेते हैं। अब ह्यूमन बॉडी is something that is most astonishing and most surprising thing that is ever made on the earth. हाँ, डेफिनेटली नेचर, उसका कॉन्सेप्ट, वो सब कुछ भी बहुत अद्भुत है। पर अगर हम देखें हमारे इंसानी शरीर को, वो उससे ज़्यादा अद्भुत मुझे लगता है। इंसानी शरीर या इंसान जो है, वो अलग अलग एरिया में बटा हुआ है। अलग अलग एरिया इन द सेंस अलग अलग तरीके में या अलग अलग एरिया में उसका होल्ड है। अगर हम नीचे आपके सामने चार सर्कल्स आए होंगे, हम देख सकते हैं अ ह्यूमन बॉडी और अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान जो है उसका एक फिजिकल एरिया होता है। फिजिकल हेल्थ मान लो, हम उसे हेल्थ के कैटेगरी में डाल देते हैं। एक फिजिकल हेल्थ होता है, एक मेंटल हेल्थ होता है, एक सोशल हेल्थ होता है, एक स्पिरिचुअल हेल्थ होता है। जब ये चारों चीजें जुड़ जाती है और एक साथ आ जाती है, तब हम कहते हैं कि एक इंसान पूरे रूप में एक बन जाता है। सो इफ यू वांट टू से समवन इज हेल्दी, इट हैज टू बी बिकॉज all these four elements are coming together and making it one. अगर कोई फिजिकली हेल्दी है, मान लो कि मैं जिम में जाता हूँ और काफी बॉडी वॉडी बना लेता हूँ, बट मैं मानसिक तौर पे बहुत कमजोर हूं और बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूं, क्या मैं हेल्दी रहूंगा? नहीं। आपने वो सिचुएशंस महसूस किया होगा या आप एक्सपीरियंस किए होंगे जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे और स्ट्रेस की वजह से आप बार बार बाथरूम जा रहे थे। क्या फिजिकली कोई प्रॉब्लम था आपको? नहीं, बट इमोशनली था या मेंटली था। मान लीजिए आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हो बट फिजिकली नहीं हो, तो क्या आप कंप्लीटली हेल्दी बन सकते हो? नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। Socially is the third area. Third area is social part, social health. It's very necessary कि हमारा social area healthy हो, हमारे पास लोग हो जिनके साथ हम बात कर सके, जिनके साथ हम शेयर कर सके, जिनके जिनके एनवायरनमेंट में हम खुशी महसूस कर सके। देखिए, अगर आपका सोशल एनवायरनमेंट अगर खराब होने लगा और आपको लगने लगा कि लाइक इन लोगों के साथ मैं रह नहीं सकता, इन लोगों के साथ मैं जी नहीं सकता, यू विल फील प्रॉब्लम, यू विल गेट इनटू स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस क्या अफेक्ट करेगा? आपके फिजिक को अफेक्ट करेगा, आपके मेंटल को अफेक्ट करेगा, और डेफिनेटली वो चौथा सर्कल को भी अफेक्ट कर सकता है। देन कम्स द फोर्थ सर्कल, दैट इज स्पिरिचुअल। अक्सर हम इस स्पिरिचुअल पार्ट को छोड़ देते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे, मैं एक विश्वासी के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, बट एक नॉर्मल इंसान के तौर पे हम स्पिरिचुअल को छोड़ देते हैं। चलता है, जैसे लाइक अगर आपने कहा कैजुअलनेस के उस हमारे यूथ मीटिंग को अटेंड किया था, तो हम देख रहे थे कि कैसे हम चलता है वाला एटीट्यूड के साथ हम जीते हैं, और स्पिरिचुअल हेल्थ को हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। सो दीज ऑल एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे एरियाज उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इसमें से कोई एक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अच्छा खाना खाने से मैं हेल्दी रहूंगा, ज़रूरी नहीं है। I have heard this, one of a very good Ayurvedic doctor telling this, it is not what you eat. मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से ऐसे सुना है कि सिर्फ ये नहीं कि जो आप खाते हो वो आपको हेल्दी बनाता है, आप कैसे खाते हो और किस मनसा के साथ खाते हो, वो भी आपको हेल्दी बनाता है। सो इफ यू आर नॉट इन पीस विथ योर माइंड, विथ योर सोल, विथ योर सोसाइटी, विथ योर गॉड, और आप अच्छा खाना खाओगे, प्रॉबली आई बिलीव दैट चीज़ें खराब होती जाएगी एंड यू विल नॉट बी हेल्दी। हम ये सब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हम मन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम एक इमोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिल के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कौन से इमोशन को ज़्यादा याद करते हैं? प्यार के बारे में, राइट? फॉलिंग इन लव, लाइक बीइंग इन लव, किसी से किसी की तरफ अट्रैक्शन महसूस करना। हम बोलते हैं मैं मेरा दिल हार गया, उसने मेरा दिल चुरा लिया, इत्यादि जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, हमारे फिल्मों में हम देखते हैं, हमारे सोसाइटी में हम सुनते हैं, शेर व शायरी में हम इन सभी चीज़ों को सुनते हैं। हम
इस विषय को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो probably वो फोर थिंग्स दैट वी जस्ट सॉ, द फोर डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ और फोर डायमेंशंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर हम फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल एरिया को देख रहे थे, वो देखने का कारण ये था कि एक इंसान को चारों एरिया में उतना ही फोकस्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर वो स्पिरिचुअल को छोड़ देता है तो पॉसिबल है कि उसका ये दिल या इमोशन पे भी असर करेगा। इसलिए आपके सामने अभी जो स्लाइड है वहां पर तीन सर्कल्स हैं। दिस इज रिलेटेड टू द ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके, स्ट्रक्चर इन द सेंस द स्ट्रक्चर और डायनामिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जहां पर हम देखते हैं देयर इज अ बॉडी, देयर इज माइंड, देयर इज स्पिरिट, द थ्री मेजर थिंग्स। एंड यू विल सी बॉडी और माइंड के इंटरसेक्शन में वहां पर इमोशन देखा गया है। अब अगर ध्यान से देखोगे, और प्यार क्या है? ये इमोशन है। तो अगर हम जरा खुद को क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक कई बार हम मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी हैं मेरे साथ, 99 या 98% ऑफ पीपल माइट हैव फॉलन इन लव वंस वंस इन द लाइफ टाइम। होगा ज़रूर, कहीं ना कहीं आपने ऐसा महसूस किया होगा। अगर है, ठीक है, यू आर नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉर्मल हो। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्लाइड सेज के बॉडी और माइंड के कॉम्बिनेशन या उसके इंटरसेक्शन में देयर इज इमोशन। अब इंसान के अंदर कितने इमोशंस हो सकते हैं एक्चुअली देखा जाए तो? ढेर सारे। कौन से हो सकते हैं? प्यार एक इमोशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जलन, ईर्ष्या, नफरत, घमंड, और ऐसे गिनने के लिए बहुत सारे, क्रोध और डर, हजारों हैं देखा जाए तो। आप एक नेट सर्च गूगल में करके देखिए, इमोशंस इन अ ह्यूमन बीइंग, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे या वर्ड्स मिल जाएंगे विच डिस्क्राइब्स इमोशन। इतने सारे इमोशंस वो छोटे से इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे पड़े हुए हैं जहां पर इमोशन लिखा हुआ है। अगर आप मेरे माउस के कर्सर को देख सकते हो तो आप देख सकते हो, देखो इमोशंस इतना छोटा जगह है बॉडी और माइंड के बीच में, और वहां पर इतने सारे इमोशंस, अलग अलग इमोशंस पड़े हुए हैं। और आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? मेजरली फोकसिंग ऑन लव और लव रिलेशनशिप्स। सो जस्ट इमेजिन, नाउ ब्रेक इट डाउन। आप अपने दिमाग में उसे ब्रेक कर सकते हो और देख सकते हो शरीर और उसका पूरा फंक्शनिंग, लाइक द केमिकल्स इन द बॉडी, द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। हार्ट काम करता है, हार्ट पंप करता है, हार्ट अपने प्रेशर को मेंटेन करता है, किडनीज अपने प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, लिवर अपना दूसरा बाइल सिक्रेट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और ये सब अपने ही काम कर रहे हैं। पूरा दिमाग जो है वो पूरे बॉडी को एडजस्ट करने के लिए और उसको चलाने में लग रहा है। माइंड एक दूसरा पार्ट है जहाँ पर हमारा फीलिंग्स है, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड है, ये सब कुछ है, पर दोनों के कॉम्बिनेशन में कहीं तो इमोशंस है। और इमोशंस में हम देखते हैं ढेर सारे इमोशंस हैं, और वो ढेर सारे इमोशन से हम एक इमोशन आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर कभी भी जिंदगी में अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, मान लीजिए अगर होने वाला है तो मैं कहूँगा कि ना होने दे, अगर हो रहा है और हो चुका है, कि अगर आपने कभी, आपको ऐसा लगा कि मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं, मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती उसके बिना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट टॉकिंग अबाउट वन इमोशन आउट ऑफ प्लेंटी अदर इमोशंस। आप सिर्फ वो एक इमोशन के ऊपर फोकस किए हैं जिसमें देयर आर पूरे सागर भरे इमोशंस के अंदर से एक इमोशन के ऊपर आपने फोकस किया है। सो लॉजिकली देखा जाए तो क्या ये पॉसिबल है किसी इंसान के लिए दूसरे किसी इंसान के बिना जीना? नो, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल। दुनिया में लोग आते हैं, दुनिया से लोग जाते हैं, हमारी जिंदगी में लोग आते हैं, हमारी जिंदगी से लोग जाते हैं, पर जिंदगी चलना बंद नहीं होता। सो बेसिकली जब हम उस प्यार में होते हैं, उस प्रेम में पड़ जाते हैं, व्हेन वी फॉल इन लव, वी थिंक दैट वी आर completely surrounded by only one emotion, that is love. हम सिर्फ एक ही भावना से घिरे हुए हैं, हमें ऐसे लगना शुरू होता है, जबकि वैसा है नहीं। सो उस चीज को समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये इस चित्र को रखा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज जस्ट वन इमोशन दैट वी आर डीलिंग विथ।
एंड देयर आर प्लेंटी अदर इमोशंस। पर फिर एक सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों है कि इतने सारे इमोशंस जो अभी आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इतने सारे इमोशंस के होने पर जब हम प्यार में गिर जाते हैं तो कई बार दूसरे इमोशंस कैसे एंटर करते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप गौर से इस डायग्राम को देखें जो आपके सामने है। इसे लेचिक्स व्हील बोलते हैं, लेचिक्स व्हील बोलते हैं। इट इज़ मेड बाय वन ऑफ अ साइंटिस्ट, और उन्होंने बड़े ही सोच समझ के इसे बनाया है। और बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, बाहर के जो सर्कल बना हुआ है वहाँ पर आप कुछ नाम को पढ़ोगे, वर्ड्स पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर अगर आप मेरे कर्सर को देख सकते हो तो वहाँ पर आप देखोगे लव लिखा है, सबमिशन लिखा है, ऑ लिखा है, डिसअप्रूवल लिखा है, रिमोर्स लिखा है, कंटेम्प्ट लिखा है, एग्रेसिवनेस लिखा है, ऑप्टिमिज्म लिखा है, प्रेम, सबमिशन इज समर्पित होना, डिसअप्रूवल, रिमोर्स, एग्रेशन, लाइक क्रोधित भावना, ऑप्टिमिज्म इज सकारात्मक, पॉसिबली सकारात्मक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद दैट वर्ड। तो ये सारे बाहर के सर्कल में लिखा हुआ है। देखिए अभी एक एक्स्ट्रा चीज इसके ऊपर आएगा। अगर आप एक ट्रायंगल आप देख सकते हो, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रायंगल। इफ यू कैन सी, you'll see that love consists of all these things जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा है? serenity, joy, ecstasy, acceptance, trust and admiration. serenity is calm and quiet feeling, emotion, ठंडा दिल। किसी के साथ हम अगर क्लोज हो जाते हैं, उनके साथ बात कर कर, उनसे कुछ सुनकर दिल में ठंडक आ जाती है। या किसी इंसान को जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मे नॉट बी लाइक बॉयफ्रेंड कैरेक्टर और अ गर्लफ्रेंड कैरेक्टर, मे बी फैमिली से कोई बहुत ज़्यादा करीबी हमारे पास है, नहीं तो चर्च में कोई वडील हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। उनके साथ बात कर कर, उनके साथ हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर कर कर, वी फील that calmness. It falls under the category of love, right? Because we love that person. इसके वजह से हमें, जिसके वजह से हमें उस calmness को हम फील कर सकते हैं। We also find acceptance in love. We also find, अगर हम डीप में जाएं, सेकंड सर्कल में आ जाए, वहां पर जॉय एंड ट्रस्ट है। So with the people whom we are in love, we experience joy and trust. Beautiful, right? So if you want to experience joy, not happiness, okay? Happiness is a superficial form. उसके अंदर जाते हैं तो हम joy, आनंद को महसूस करते हैं। खुशी ऊपर आता है, आनंद डेप्थ में आता है। So we experience joy. Wow, such a beautiful thing. Then we have trust. Okay, so in love, when we get deeper, we build trust. Great. And we have ecstasy. Ecstasy is param anand. Okay, जिसमें like हम खो चुके हैं। And we have admiration. Admiration is more like प्रशंसा। हम उसके डेप्थ में जा चुके हैं। एज अ क्रिस्टियन अगर हम देखें और हम बोलें, हम प्यार करते हैं मसीह से, ठीक है, तो हम हर रविवार को इकट्ठा होते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और हम क्या करते हैं? हम प्रशंसा करते हैं प्रभु की। ये बात अलग है, शायद आप 8:30 बजे के आराधना के लिए 8:15 को उठकर कैसे तो मुंह धोकर जूम मीटिंग में बैठ जाते होंगे, या मतलब इंक्लूडिंग मी, हो सकता है हम ऐसे करते हों। बट और उसके बाद क्योंकि हम बहुत सालों से मसीही हैं, हमें प्रार्थना करना आता है, प्रशंसा करना आता है, वचन से बोलना आता है। वी आर नॉट मच प्रिपेयर्ड, बट हम बस यूं ही प्रशंसा कर लेते हैं। तो कैसे हो रहा है वो, ना हम परमेश्वर के उस महिमा के बारे में सोच रहे हैं, पर हम प्रशंसा कर रहे हैं, वो हमारे होठों से है, दिल से नहीं है। पर जब वो प्यार गहरा होता है, और अभी अगर आप देखोगे ये ट्रायंगल जो गाढ़ा हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ, जब वो गाढ़ा होता है तब वो परम आनंद हम महसूस कर सकते हैं। एंड दैट एडमिरेशन, दैट प्रशंसा हम महसूस कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर प्रेजिंग गॉड, इट्स वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है कि हम उस प्यार को महसूस करें जो हमें परमेश्वर की तरफ है। और जब हम वो करते हैं तब जाके वो प्रशंसा के शब्द निकलने चाहिए। और जब वो निकलेगा तब उसे सही मायने में प्यार या परम आनंद महसूस करना कहा जाएगा, या सही मायने में प्यार कहा जाएगा। सो इट वर्क्स सिमिलर विथ अदर थिंग्स ऑल्सो। अभी मान लीजिए मैं एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक संसारिक उदाहरण, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है। कॉलेज के दिन है या स्कूल के दिन है, मान लीजिए 17, 18, 19 साल का वक्त है।
दे फॉल इन लव विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ प्यार में गिर जाते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम बॉय एंड गर्ल, ओके, ऐसा कुछ नहीं है वो विश्वासी है अविश्वासी, जस्ट टेकिंग अ रैंडम बॉय एंड गर्ल। सो वो प्यार में गिर गए हैं और प्यार में गिरने की वजह से अब वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुशी खुशी, तो हम सब ने इस विषय को हम बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी न्यू फॉर यू टू इमेजिन दिस। ये आपको कल्पना करने के लिए कोई नई चीज़ है ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पहली पहली बार जब बात हो रही है तो थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, अच्छा लग रहा है, फिर दूसरी बार बात करने पर मुस्कुराना, हंसना, खेलना, वो एक्साइटमेंट है, वो खुशी है, और एक दूसरे की को मिलने का वो जो चाहत है, वो सारी चीज़ें जो दिमाग में घूमती है, और लाइक दैट हॉर्मोन्स का हाई हो जाना, एक्साइटेड फील करना, खुशी महसूस करना। सी विल सी धीरे 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 वो हॉर्मोन्स या बॉडीली लव जो है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते जाने की वजह से द पर्सन इज एंटरिंग इनटू द डेप्थ ऑफ लव। ओके, बट जरूरी नहीं है वो प्यार जो है वो डेप्थ इन डेप्थ हो। ओके, तो हमने पहला जो उदाहरण देखा था वो एक विश्वासी का आराधना करते हुए देखा था, और अभी जो हम देख रहे हैं वो एक सांसारिक उदाहरण है। तो विल सी दैट एक्सटेसी के बाजू में विजिलेंस है। व्हाट इज विजिलेंस? थोड़ा केयरफुल रहना, थोड़ा अलर्ट हो जाना। ओके, so you might have heard it from your friends, or like agar past mein if you had been into a relationship, maybe you might have experienced this कि अचानक से कैसे हो जाता है कि द गर्ल बिकम्स पॉजिटिव। अब वो लड़का लड़की जो है बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं एक दूसरे के साथ। अब लड़का बोल रहा है कि तू उससे क्यों बात कर रही थी, और लड़की बोल रही है कि तू उससे क्यों बात कर रहा था, एक्सेट्रा। वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? ये अचानक से कहाँ से आ गया? अरे अभी तक तो सब हंस खेल रहे थे दोनों, तो अचानक से अब ये पॉजिटिवनेस और ये सब कहाँ आ गया? हम उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया? तो वो बताता है कि देखिए एक्सटेसी जो परम आनंद, यहाँ पर आपको मेरा माउस का एरो दिख रहा होगा, एक्सटेसी जो दिख रहा है उसके बाजू में विजिलेंस है। वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस को दिखाता है, और वहां से ये स्प्रेड होता है। अगर लव के एरिया में वो लोग खुद को बांध कर नहीं रखते हैं या नहीं रहते हैं, तो ये धीरे धीरे ना इमोशंस स्प्रेड होते जाते हैं। इमोशंस है ना बहना शुरू करते हैं, वो अलग अलग जगह पे अनकंट्रोलेबली फैलता है, और वो विजिलेंस से रेज में आ जाता है। रेज में मतलब एक दूसरे के ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू करेंगे, वो भी यहाँ से शुरू होगा, बाहर से शुरू होगा। They will not be caring for each other, and slowly they will getting into anger, फिर rage हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद वो boredom में convert हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें, वो admiration के part से देखें साइड से, और अगर वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो मतलब एक लेवल में बढ़ता है तो इट बिकम्स अ रेवरेंशियल फियर, एक रिस्पेक्टफुल फियर होता है। जैसे हिंदुस्तानी मम्मियों को पापाओं की तरफ होता है रेस्पेक्टफुल फियर। गुड, दैट इज नाइस, आई एम सॉरी, दैट इज नाइस। सो दैट इज व्हाट एडमिरेशन फियर और रिस्पेक्टफुल और रेवरेंशियल फियर हम देख सकते हैं। बट जब वो हद से ज्यादा निकल जाता है, एक टेरर बन जाता है, एक ऐसा डर जो नहीं होना चाहिए। तो हाँ, आप देख सकते हो कि प्यार जो हम बोल रहे हैं, हमने पहले देखा था प्यार इतने सारे इमोशंस में से एक इमोशन है। तो हमने सवाल पूछा था, अगर एक इमोशन है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम या इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों करता है हमारे जिंदगी में? वो इसलिए है क्योंकि हम कई बार क्या हो जाते हैं, इंसान क्या हो जाता है कि इस प्यार में बंधे रहने के बजाय वो फैलता जाता है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए इट स्प्रेड्स टू अदर एरिया। So suddenly I get possessive about my partner, and I'm like, whom were you talking to? I've told you not to go there. Is it right? See, that depends upon the situation and the whole scenario. अगर वहां पर सच में डेंजर था, और अगर एक पार्टनर चिल्ला रहा है, मैंने तुझे कहा था वहां पर नहीं जाने के लिए, तो इट साउंड्स वैलिड, वो वैलिड साउंड करता है। बट जस्ट बिकॉज वो पॉजिटिव बन रहा है और उसकी वजह से वो चिल्ला रहा है, या चिल्ला रही है, so that is not right. So the controlling part is not there, and love or the emotion,
it's getting out of that Lauka triangle and is going to different parts. So we see usually this is the area. And similarly, if we see the rest of the things, like अगर हम टेरर की बात करें, टेरर एडमिरेशन, सबमिशन की बात करें, तो वो भी सेम है. सबमिशन, अगर हम किसी के अधीन रहते हैं, अधीन रह रहकर, जैसे गुलामों के बारे में हम पुराने ज़माने में पढ़ते थे, गुलाम बनकर रहना, वो अपने सर झुकाकर बिल्कुल आदर और भक्ति के साथ और डर के साथ जीते थे. क्या डर? कि वो हमें मार भी सकते हैं. दैट इज अ टेरर, सो व्हेन वी कम टू द सबमिशन वाला एरिया, इट गोज टू द डेप्थ एंड इट बिकम्स टेरर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दे आर फोर्स्ड और दे आर मेड टू थिंक कि उन्हें अपने मालिक के बारे में प्रशंसा करना है. तो हम अभी प्यार में हैं या प्यार के टॉपिक में हैं, इसलिए हम दूसरे इमोशंस की तरफ नहीं जाएंगे, बट आप इस चीज को महसूस कर सकते हो कि कैसे हर इमोशंस का अपना ही डेप्थ है और हर इमोशंस का अपना ही फैलना देखा जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स विद द इमोशन. सो बेसिकली व्हेन वी सी अ बॉडी एंड इमोशन, we have not entered into a topic yet, so I believe, like, yeah, we have still time, so we have not entered into a topic yet, but the point is हमारे emotions और हमारे body, इसका जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है. और यही चीज़ हम परमेश्वर के शास्त्र में पढ़ते हैं कि इसका जानकारी क्यों रखना ज़रूरी है. कि आई बिकॉज इफ़ यू रीड इन सैम्स 139 वर्सेस 14, मैंने हिंदी में इसे नहीं डाला है, मेरे पास वक्त की थोड़ा कमी था, इसकी वजह से. अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो आप उसे पढ़ सकते हो. बहुत ही सुपरिचित भाग है. एंड इट सेज दैट आई प्रेज यू फॉर आई एम fearfully एंड वंडरफुली मेड. मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि मैं पूरे भय योग्य और अद्भुत तरीके से बनाया गया हूँ, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ. इस चीज को समझना, कैसे हमारा बॉडी काम करता है, कैसे हमारा मन काम करता है, इसका जानकारी लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज वी आर वंडरफुली मेड. और जब तक हमें वो चीज समझ में नहीं आएगा, हम उस चीज को ढंग से काम नहीं कर पाएंगे. सी, आप सबके पास आपका मोबाइल है, प्रोबेबली आप मोबाइल से शायद जूम चला भी रहे होंगे. अगर आप उसके सेटिंग्स में जाकर देखोगे और उस सेटिंग्स के हर एरिया में जाओगे, आपको बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस होंगे या चीज़ें आपके सामने दिखेगी जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगा. आप शायद 10 साल से एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन चला रहे होंगे, एक स्मार्टफोन चला रहे होंगे, बट आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसके अंदर सेटिंग्स क्या है. आप शायद फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फोन कॉल लेने के लिए, कॉल डिलीट करने के लिए, ऐसा व्हाट्सएप करने के लिए, व्हाट्सएप डिलीट करने के लिए, आप शायद जूम करने के लिए, और गूगल में कुछ कुछ सर्च करने के लिए, कुछ कुछ डायरेक्शन, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं बस उसी चीज़ों के बारे में हमें पता है. बट अगर एक टेक्निक, एक गैजेट टेक के हाथों में एक मोबाइल दे दे, वो है ना, वो सेटिंग्स के हर एरिया में जाके चेक करेगा कि इसका एनिमेशन कितने सेकंड्स के लिए चलता है और वो इत्यादि इत्यादि कितने टाइम के लिए चलता है. वो क्यों ऐसे कर पा रहा है? इसलिए क्योंकि उसको उसके बारे में जानकारी है. और इसलिए वो एक 70,000 वाले मोबाइल फोन और 75,000 वाले मोबाइल फोन के बीच में फर्क बता सकता है. हमारे लिए बस इतना है कि दोनों महंगा है, हम बस इतना कह सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है. बट इफ वी गेट द नॉलेज रिलेटेड टू दैट, अगर हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाए, तो हम उसे ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे. सिमिलरली, अगर हमें हमारे शरीर के बारे में, हमारे मन के बारे में और भी ज़्यादा, हमारी भावनाओं के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिले, so how much more we will be able to understand ourselves. This is such a beautiful thing. And that is what probably the psalmist understood, because those were the learned people. जो भी लिख रहे थे वो उन्होंने सीखा था इस चीज को. I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. और वही चीज हम जर्माया चैप्टर 1, यिर्मयाह का किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 5वें वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं: बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वोम आई न्यू यू. तो ये परमेश्वर के शब्द हैं. एंड बिफोर यू वर बॉर्न आई कॉन्सिक्रेटेड यू. परमेश्वर ने स्वयं इसलिए बनाया है. ये उससे ज्यादा इसे अद्भुत करता है. ये किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है. और अगर हम एवोल्यूशन के थियरी को पढ़ते हैं, तो मुझे, भले ही आई लव साइंस, बट मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन एक कंप्लीट रिलायबल थियरी नहीं है. इट्स अ थियरी बट इट्स नॉट अ रिलायबल थियरी. वाई? बिकॉज एक एक मिलियंस ऑफ ईयर के चेंजेस के बाद एक इंसान अपने हार्ट के प्रेशर को पहचान सके, ऐसे रिसेप्टर्स हार्ट के अंदर नहीं ला सकता. क्योंकि लाइक जैसे जैसे आपका हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रेन को तभी मैसेज मिल जाता है. क्या मतलब, मैं मुझे नहीं लगता कि लाइक या मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं इस विषय को जानूं
बस क्योंकि साल गुजर रहे थे, अचानक से अंदर हमें हमारे अंदर उसके उस रिसेप्टर का नाम बैरो रिसेप्टर है। वो बैरो रिसेप्टर अचानक से पैदा हो गया जो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इवोल्यूशन की वजह से आया है, बट आई बिलीव दैट इट इज गॉड। देयर शुड बी एन आर्टिस्ट फॉर एन आर्ट, राइट? एक आर्टिस्ट का होना बहुत जरूरी है, एंड देयर इज गॉड who has made it, and that is what Jeremiah chapter 1 verses 5 says। और यिर्मयाह का किताब उस पांच एक पहला अध्याय और पांचवा वचन वही बताता है कि एक आर्टिस्ट है जो हमारे शरीर को, जो हमारे मन को, जिसने हमारे भावनाओं का निर्माण किया है और हमें इस संसार में उन्होंने उपस्थित रखा है। जॉन मैकार्थर परमेश्वर के महान दास, उन्होंने एक बार इस तरह कहा परमेश्वर के शास्त्र के बारे में। परमेश्वर के शास्त्र के बारे में उन्होंने इस तरह कहा, मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ूंगा, हिंदी में लिखा हुआ है। Scripture, because of its absolute clarity, brings understanding where there is ignorance, orders where there is confusion, and light where there is spiritual and moral darkness. पवित्र शास्त्र अपनी पूर्ण स्पष्टता के कारण ये समझता है कि कहीं जहाँ अज्ञानता है, जहाँ भ्रम है और प्रकाश की कमी है, वहाँ पर वो नैतिक नैतिक अंधकार है या आत्मिक अंधकार है, आध्यात्मिक अंधकार है, वहां पर वो प्रकाश से उसे पूरा करे। हिंदी में शायद कुछ कमियां होंगी क्योंकि मैंने डायरेक्ट ट्रांसलेशन वहां पर मैंने पेस्ट किया है, बट दिस इज द मीनिंग। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल इन फ्रंट ऑफ यू इज, अगर एक मशीन है तो उसका एक एक वर्क मैनुअल या वर्किंग मैनुअल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हो, नया इक्विपमेंट आप खरीदते हो दुकान से, उसके साथ एक बुक आता है जिसके अंदर लिखा है कि ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें, बटन्स उसके ऐसे ऐसे हैं, बटन्स के नाम ऐसे ऐसे हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें के थ्रू आप फंक्शन करो ताकि वो अच्छा रिलायबल तरीके से काम कर सके। मैंने एक महीने पहले एक कैमरा खरीदा था। लिखा था कि उसके अंदर कि 3 महीने के अंदर एक बार उसको डिस्चार्ज करना, कंप्लीटली डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। जबकि मैं तब तक ये सोच रहा था कि हमेशा चार्ज रखना अच्छी बात है, पर वो मैनुअल में ऐसा लिखा था कि कैमरा को 3 महीने में एक बार डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। वो एक अलग टाइप का कैमरा था इसलिए। एंड आई थॉट लाइक ओ यू हैव शुड फॉलो दिस, 3 महीने में एक बार। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है और बैटरी जल्दी से तुम्हें मिलेगा नहीं। तो अगर तुम उसे ध्यान से ऐसे 3 3 महीने में एक बार डिस्चार्ज कंप्लीटली करोगे और एक दिन के बाद चार्ज करोगे, तो वो बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा। तो सच अ गुड थिंग, राइट? सो वी हैव टू फॉलो अ मैनुअल। एंड अगर इंसान को परमेश्वर ने बनाया है तो उसका मैनुअल कौन सा है फिर? एक ही मैनुअल है, वो कौन सा है? बाइबल। सो यू नीड टू फॉलो इट, राइट? तुम्हारे पास, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। ओके देन हम ये पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू से कि बाइबल ही एक चीज है जिसको हम फॉलो करें? देयर आर सो मेनी गुरुस हु केम टू दिस वर्ल्ड। ऐसे कितने सारे गुरु आए दुनिया में, कितने सारे अच्छे लोग अच्छी चीजें बोली, कितने सारे दूसरे ग्रंथ हैं जो अलग अलग धर्म में है। देन व्हाई बाइबल? See, I am not trying to degrade any of other granth or other books which is, or other gurus which is available in this world. But what I am trying to say is, बाइबल के बारे में या मसीहत के बारे में एक विषय या एक वाक्य ये है, वो ये है कि बाकी सभी धर्म ये बताते हैं कि आपको क्या करना है आपके उद्धार के लिए, आपकी मुक्ति के लिए। Everyone will say you have to do this, you have to do this, you have to do it, then you'll get saved. But Christianity or God or Lord Jesus Christ is the only one who said that it is done, कि ये हो चुका है। So we have a body, we have emotions, we have now understand कि it is created by God. Then we need to have a manual which is from God. And which is that manual? That is Bible. So let's now face the elephant in the room, or the main topic in the room. What is love? या दिल के मामले जिसमें हम सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को फोकस कर सकते हैं तो वो है प्यार। और वो प्यार एक्चुअली होता क्या है? अक्सर लोग इसे ऐसे देखते हैं, है ना? हमारे ड्राइंग्स में अगर हम बोलें कि आई लव यू, तो हम आई लिखेंगे, बीच में ऐसा दिल बनाएंगे, और उसके बाद बाजू में क्या बनाएंगे? यू लिखेंगे, तो आई लव यू। सो ये दिल का मतलब, शेप का मतलब होता है प्यार। ठीक है? ऐसे हम सोचते हैं।
बट एक्चुअली प्यार होता क्या है, आप नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा एक केमिकल फॉर्मूला है जिसे पढ़ा जाना भी बहुत मुश्किल है। पर आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला जब तक आपके दिमाग में नहीं बनेगा तब तक प्यार पैदा नहीं होगा। इट इज़ वेरी नेचुरल, इट वुड बी रियली सरप्राइजिंग फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको कुछ लोगों को पता है तो शायद बहुत सुंदर बात है ये। पर हम में से, हमारे दिमाग में जब हम बोलते हैं ना कि हमें मुझे वो पसंद है या मुझे वो पसंद आने लग चुका है, आई स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, आई एम इन लव विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इज दिस फॉर्मूला, दिस केमिकल इज बीन फॉर्म्ड, ये केमिकल हमारे दिमाग में बन रहा है। हम इसमें ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, क्योंकि बस मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में समझें। इसके साथ कुछ और केमिकल्स हैं जो हमारे दिमाग में काम करते हैं, ठीक है? कोई बड़ा साइंस का लेक्चर नहीं चल रहा है, बस आपको समझने के लिए है कि तीन और केमिकल्स हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं पर उसमें से तीन और केमिकल है जिसे हम डोपामाइन बोलते हैं। ये क्या करता है पता है? ये इंक्रीज कर देती है, ये बढ़ जाता है। ये बढ़ जाता है जब हम किसी के साथ प्यार में आ जाते हैं, किसी के साथ अट्रैक्शन फील करते हैं तब। और ये क्या करता है ना, हमारा वो अच्छा महसूस, द प्लेजर फीलिंग को बढ़ा देता है। Now it sounds like logical, right? जब हम, if you have gone through an relationship before which you shouldn't had been, but if you had gone through, तो हमें महसूस होता है कि एक बार बात करके अच्छा लग रहा है, फिर से मैं बात करना चाहता हूँ, फिर से मैं उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, फिर से मैं उसके साथ देर देर रात चैट करना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज द प्लेजर इज इंक्रीजिंग, a moment by moment, day by day. And what is that? From where is it getting contributed? It is because of dopamine. So there is a chemical which is there inside the brain. ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ कह के छोड़ने के लिए नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन मैं बाद में बताऊंगा। तो ये प्लेजर को बढ़ाता है। सेरोटोनिन जो है वो अगला केमिकल है, और वो अगला केमिकल क्या करता है, वो हमारे जब भी सेरोटोनिन बढ़ जाता है ना, तभी एनजाइटी वगैरह जो फीलिंग है ना, ऑब्सेशन और एनजाइटी वगैरह है ना, वो है ना बढ़ जाता है। तो ये एनजाइटी को कम, ये है ना सेरोटोनिन को कम कर देता है। तो अक्सर अगर आपने महसूस किया है, आपके इर्द गिर्द प्यार करने वाले कुछ लोग हैं, आपको बहुत कॉजी कॉजी फील करवाते हैं, यू आर नॉट यूजुअली टेंस्ड, यू फील वेरी लाइट। पर जैसे ही एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, इर्द गिर्द पूरे दुश्मन भर जाते हैं, तो यू फील एंशियस। व्हाई? बिकॉज द सेरोटोनिन इज इंक्रीजिंग and dopamine is getting decreased. So this is two chemical. We have third chemical that is known as adrenaline. Okay, adrenaline is produced in stressful and exciting situation, और वो हमारे दिल के धड़कनों को बढ़ा देता है। और हमें प्यार में भी वो ऐसा सिचुएशन आ सकता है, और प्यार से गुजर जाने मतलब प्यार नहीं नहीं होने पर भी हम उस एड्रेनलिन को हाई महसूस कर सकते हैं। इसलिए कई बार किसी चाहने वाले का कॉल आ जाता है तो हमारा दिल धक धक करता है, पैल्पिटेशन होता है। दिस ऑल वेरी नेचुरल, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दिस शुड हैपन, आई एम नॉट टॉकिंग दिस के ऐसा होना चाहिए, या एक विश्वासी के जीवन में ये सब होना चाहिए। नॉट टॉकिंग दैट, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये सब नेचुरल है, ये होता है इंसानों के अंदर, हम लोगों के अंदर। तो एड्रेनालिन की वजह से वो दिल धक धक होता है। You start blushing, okay, when you feel more loved, or blushing वगैरह होता है, it's all because of adrenaline का effect and all those things. So basically these are the chemicals. Now ये सब होने की वजह से हम वापस उस चक्र में आ जाते हैं, व्हील में आ जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न, लाइक जब सेरोटोनिन बढ़ जाता है, या उस टाइम पे जब मैं आपको कह रहा था पॉजिटिवनेस और गुस्सा, ये सारी चीज़ें इसके वजह से वो चेंजेस दिखाई दे सकती है, और वो सारे इमोशंस में दिखाई देता है। नाउ लेट्स सी व्हाट बाइबल हैज़ टू स्पीक अबाउट इट। So love, we saw what love is. Still now what we saw is like हमारे पास हमने देखा कि इंसान एक ऐसा स्पेसिमेन है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमने देखा कि वो परमेश्वर के द्वारा निर्मित है। हमने देखा कि परमेश्वर उसका परमेश्वर से वो सब कुछ शुरू हुआ। और हमने देखा ये भी कि किस तरीके से अगर परमेश्वर से शुरू हुआ है तो एक परमेश्वर का मैनुअल है जिसे पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम नॉर्मली और अच्छे तरीके से काम कर सके। तो लेट्स सी बाइबल क्या कहता है। सी बाइबल में जब इंसान को बनाया गया था ना, तो वो, अगर आप जेनेसिस
अगर आप बाइबल से रूबरू हो, अगर आपको बाइबल अपने लगातार पढ़ते हो, अगर आप में से कोई है जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा है, then I'll like to put that reference in front of you. You can give a net search for the words which is there. Genesis chapter 2 verses 18, जहाँ पर creation की बात की गई है और बताया गया है कि God has created man for so that they can have fellowship with man, so he can have fellowship with man, ताकि परमेश्वर और लोग इंसान के बीच में वो सहभागिता हो सके, इसलिए परमेश्वर ने बनाया. दैट इज गॉड मेड ह्यूमन बीइंग फॉर हिज ओन पर्पस. ओके, याद रखिएगा, गॉड मेड ह्यूमन बीइंग फॉर हिज ओन पर्पस. मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 36 टू 40 में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि किस तरीके से हमें प्रभु को प्यार करना है. सो बेसिकली इंसान को बनाया इसलिए गया था कि वो परमेश्वर से प्यार कर सके. ओके, यू अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट. सो ये हम यहाँ पर आज ये डिस्कशन में है कि हम एक दूसरे के साथ जब प्रेम में गिरते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा. बट इंसान को बनाया गया था या इन भावनाओं को दिया गया था किस लिए? ताकि हम परमेश्वर से प्रेम कर सके. सो दिस इज हाउ द क्रिएशन स्टार्टेड, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. पर फिर एक प्रॉब्लम आ गया. वो क्या है? वो पाप. ये आप देख सकते हो, पाप इंसान के ऊपर गिरा एंड सिचुएशन चेंज. एंड रोमन्स चैप्टर 3 वर्सेस 23, जैसे हम सब जानते हैं, उसमें लिखा है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए, वो परमेश्वर से दूर हो गए. ओ, तो जिस पर्पस के लिए इंसान को बनाया गया था वो तो टूट गया है ना. परमेश्वर ने किस लिए बनाया था इंसान को? ताकि वो उससे प्यार कर सके. पर पाप आ गया. अब पाप का और परमेश्वर का तो कोई लेना देना है नहीं ना, बिकॉज गॉड इज अ होली गॉड, राइट? एंड इफ गॉड इज अ होली गॉड, ही हैज नथिंग टू डू विद सिन, बट नाउ मैन इज इन सिन, क्योंकि उसने पाप किया. सच अ सैड थिंग, राइट? नाउ अब परमेश्वर किन से प्यार करेंगे, या परमेश्वर किन से अपने प्रेम को लेंगे? क्योंकि पापी इंसान से प्रेम करना या प्रेम लेना मुश्किल है. इंसान से प्रेम कर सकते हैं, पर पापी इंसान से प्रेम वो नहीं कर सकते. वी आर नॉट स्टडिंग द बियाटिट्यूड्स ऑफ गॉड, नहीं तो मैं उसके बारे में और ज़्यादा बताता कि परमेश्वर के गुण विशेषताएं क्या क्या हैं, परंतु परमेश्वर पवित्र है. फिलहाल हम उसके साथ चिपके रहेंगे, उस चीज़ को जानेंगे. पवित्र परमेश्वर का पाप के साथ कोई लेना देना नहीं है. इसलिए नीचे के दो फोटो में आप देख सकते हो कैसे प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक लहू से धुला हुआ वो क्रूस इंसान को पाप से उस अनंत जीवन की तरफ या परमेश्वर की तरफ लेके जाते हैं. क्या हम खुद से वहां पर जा सकते हैं? नहीं. क्या हमारे कर्मों से वहां पर जा सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते, लीजिए लाइक मान लीजिए आई एम लेपर्सी, जो एक बीमारी है, कोढ़ी बीमार. ओके, वो इस इंसान के स्किन में, या कोढ़ी बीमार छोड़ दीजिए, कोई भी स्किन इन्फेक्शन है, वो स्किन इन्फेक्शन उसके हाथों में पूरा लगा हुआ है. लाइक देयर इज पस, देयर इज वाइट वाइट डिस्चार्जेस एंड एवरीथिंग इज देयर इन हिज हैंड. अब वो इंसान आपको बड़ा ही अच्छा मीठा लड्डू लड्डू बना के खिला रहा है, लड्डू बनाकर आपको प्लेट में लाके दे रहा है. आपने उसके हाथों को देखा. क्या आप उस लड्डू को खाओगे? द आंसर इज नो. नो वन विल डू दैट, राइट? व्हाई? इज दैट लड्डू नॉट डिलीशियस? इट इज ऑब्वियसली डिलीशियस. इट इज लाइक बहुत ज्यादा मीठा है. मे बी लाइक मान लो एक दुनिया का फेमस शेफ है, तो उसने जो भी बनाया सबसे ज़्यादा डिलीशियस होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, बट वो हम खा नहीं पाएंगे उसे. क्यों? भले ही हमारे कर्म अच्छे हैं, जस्ट लाइक दैट लड्डू इज डिलीशियस, जैसे वो लड्डू मीठा है, भले हमारे कर्म कितने क्यों नहीं अच्छे हैं, अगर हमारा हाथ गंदा है, लॉर्ड विल नॉट एक्सेप्ट आवर गुड डीड्स. सो गुड डीड्स विदाउट बीइंग सेव्ड इज जस्ट लाइक जीरो. सो पाप से छुटकारा जरूरी था, और वो पाप से छुटकारा इटर्नल लाइफ के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस बहुत ज्यादा जरूरी था. So that is what we see in Bible. When Lord created man, He created man so that उन्होंने इंसानों को बनाया ताकि इंसान प्रेम कर सके परमेश्वर से. पर पाप की वजह से अब प्रेम बंद हो गया, तो उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया. That is what we read in John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया
that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life, and that is what the everlasting life is. उस लाइफ में पहुंचने के लिए परमेश्वर की क्रूस की जरूरत थी, उस प्रेम को वापस जोड़ने में परमेश्वर की जरूरत थी। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस कॉम्प्लेक्स मैन क्रिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ, उसको बाइबल की जरूरत है ताकि वो अपने जिंदगी को बिता सके। और बाइबल ये बताता है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो परमेश्वर से प्रेम कर सके। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ प्रेम में गिरे कि नहीं, जबकि बाइबल उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। बाइबल इज स्पीकिंग यू फॉल इन लव विद गॉड, दैट्स अ गुड टर्म, लाइक फॉल इन लव। सो बाइबल स्पीक्स अबाउट लव, एंड वी हैव फोर लव, एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट हम में से बहुत सारे लोग इन चारों वर्ड्स को जानते होंगे जो लिखा हुआ है। इंग्लिश वर्ड हैज ओनली फोर, ओनली वन वर्ड टू डिस्क्राइब दिस फोर लव, बट ग्रीक एक्सप्लेन्स दिस लव इन फोर वे। Okay, any love. We start from down. Eros. Eros is sexual or passionate love, more like physical love. Storge is familial or affectionate love. Filio is brotherly love or love between friends. And then we have agape love. Agape love is self-sacrificial love. The four love. ये सब कुछ एक साथ समावेश, एक साथ होने पर हम देखते हैं, उसे हम प्यार कहते हैं। It is not only sexual love which is known as love. If it is so, it is called lust. जिसके बारे में पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 15वां 16वां 17 वचन में कहा गया है, द लस्ट ऑफ आई, गेट रिड ऑफ इट। तो हवस जो है वो हम इरोस में देखते हैं। सो वो सिर्फ प्रेम नहीं है। स्टॉज इज नॉट ओनली लव, फिलियो इज नॉट ओनली लव, अगापे इज नॉट ओनली लव, इट कंबाइंस टुगेदर एंड देन इट कम्स लव। अगर सिर्फ सैक्रिफिशियल लव प्यार होता तो प्रभु यीशु मसीह को आकर 33.5 साल इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आते, क्रूस पे चढ़ते और चले जाते। द वर्क वॉज डन, बट ही स्टेड, he made a relationship with people, he made a everlasting relationship with his disciples. Now, why do you think, हमें क्यों ऐसे हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों था कि प्रभु आया, उनका मृत्यु हो गया, वो जी उठे, वो जा चुके हैं, उसके बाद भी चेले जो हैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हो गए? It was because of the relationship that he created. And if you see this arrow, you can see वो orange arrow आप देख सकते हो और उसके बाजू में blue lines आप देख सकते हो। नीचे से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, we see that we are converting our emotion to a decision. हम हमारी भावनाओं को एक निर्णय में बदल रहे हैं। सो हमारा टॉपिक आज का क्या था? फॉलिंग इन लव, या दिल के मामले, या अफेयर्स ऑफ लव। So Bible is not speaking about any of those things, but Bible is speaking about love. And it says that it has to travel from emotion to decision. उसे यात्रा करना है, एक जर्नी पे निकलना है आपके प्यार को, कहां से? भावनाओं से शुरू होकर। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट सेक्सुअल, बट देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टिमुलसेस लाइक और ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, ईयर्स, like you hear the person speaking, you see the person, you talk by yourself and all these things, your senses works, your emotion starts building, and it travels to a decision. And that's what we see emotions में अगर हम टिक गए तो Proverbs chapter 25 verses 28 says, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Such a drastic situation. So if you are in complete emotions, सिर्फ emotions में वो है ना उलझ गए हो, और emotions में like if you ever fell in love, just imagine yourself into that situation. सिर्फ emotions, और वो इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तू उससे बात नहीं करेगा, मैं चाहता हूं कि तू उससे बात नहीं करेगी, मैं चाहता हूं कि तू टाइम पे पहुंचे, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा करे, मैं चाहता हूं कि तू वैसे वैसे ही करे। सो दीज ऑल आर इमोशंस दैट आर पुटिंग। मैं चाहता हूं मैं उसी से ही शादी करूंगा। emotions that are built, and like we are trapped in that emotions. अब मैं उस इमोशंस को मना करने की कोशिश करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बट देन स्लोली इट ट्रेवल्स टू डिसीजन, एंड इफ यू सी, डिसीजन इज वेयर देयर इज अ सैक्रिफिशियल लव। सैक्रिफिशियल लव, do not be anxious about anything,
Philippians chapter 4 verses 6 to 7. It says that do not be anxious about anything, by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God, and the peace of God, परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, वो सभी जो ज्ञान या समझ है, जो सभी समझ से परे है, वो आपके हृदय को संभालेगा। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। दिस इज अ डिसीजन दैट वी मेक। मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस उदाहरण के हिसाब से हमें काम करना, बट सिर्फ एक वर्ल्डली उदाहरण, सिर्फ एक सांसारिक उदाहरण। एक लड़का लड़की, मान लीजिए उसमें से किसी ने, एक ने धोखा दे दिया, दूसरा क्या करेगा? जरूर बदले का भावना लेकर आएगा, बदले की भावना, राइट? वो एसिड फेंकेगा, उसके पास उस पार्टनर का कोई फोटोज होगा तो उसे वायरल कर देगा, इत्यादि चीजें। यू नो, वॉज दैट पर्सन had reached to till this stage? क्या वो ऊपर तक पहुंचा था प्यार में? नहीं, the person was in that eros, in that affectionate love। और जब वो टूटा, जब वो बिखर गया, तो अब उसे संभला नहीं जा रहा है, वो बौखला गया है, वो बौखला गई है। नाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड रिवेंज, मुझे सेटिस्फाई होना है, और वो करने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। गालियां दिए जा रही है, उसके घर पे जाके लड़ा जा रहा है, उसे कॉल करके परेशान किया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट शुड बी अ डिसीजन, एंड दैट्स व्हाट, इफ यू सी द लव ऑफ क्राइस्ट, दैट वाज अ डिसीजन। नाउ टेल मी, what quality you or I have that the living God had to leave the heaven down, telling के like मेरा नाम जोबिन है, तो ऊपर से अगर प्रभु ने देखा होगा, and he would have thought के like, you know, wow, Jobin is a really good guy man, मुझे उसके लिए मरना जरूरी है। Do you think he would have said that? आपको लगता है ऐसा बोला गया होगा मेरे बारे में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कोई भी अच्छा गुण नहीं है कि that he come down to die for me. So he decided that he will die for me. It was not based upon emotions only, it was a decision also. He loved me. It was an emotion, but it was also a decision. Self-sacrificial love is a decision. You Love is created so that we can serve. अगर हम पहला कोरिन्थी उसका 13वां अध्याय पढ़ें, तो हम वहां पर प्रेम के बारे में बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, और वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि प्रेम जो है, या प्यार जो है, या मोहब्बत जो है, वो हमारे सेवा के लिए दिया गया है। वी आर सर्विंग अदर्स विथ आवर लव। So if you want to ask a question and say like, you know, falling in love is right for a believer or not, you serve others. That is right for a believer. Because that is the way you end up into loving someone. It's not that you love someone and then you start serving them. Because अगर ऐसा केस होता कि हम किसी से प्यार करते और उसके बाद हम उनकी सेवा में लग जाते, अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते, तो वो बकवास होता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रभु हमसे पहले प्रेम करने के बारे में, माफ करना, अगर प्रभु हमें सोचते कि लाइक, यू नो, वी आई नीड टू लव दिस पर्सन एंड देन गेट डाउन, that was not possible. He had to decide, I have to do this for this people, so only then they will be able to love me। क्योंकि वो जो दो माउंटेन है उसके बीच में कुछ था ही नहीं, वो सब कुछ टूटा हुआ था, एक ब्रिज की बहुत बड़ी जरूरत थी, और वो ब्रिज क्या था? प्रभु का क्रूस। सो फॉलोइंग इन लव अकॉर्डिंग टू बाइबल is not actually considered to be something that is like, you know, yes, you can do it. May not be. Exceptions do take place, but then it may not be. But what does Bible say? Bible बताता है never demands, Bible never demands hormonal love. दिस ये जो हमने प्रेम देखा ना, ये इरोज और जो स्टॉज लेवल में है, जहाँ पर अफेक्शनेट लव है, जहाँ पर हॉर्मोन्स काम करते हैं, जहाँ पर एड्रेनलिन शूट करता है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें, छुप छुप के मिलने का जो मज़ा है, और वो सारी चीज़ें, बाइबल नेवर डिमांड्स ऑल दोस थिंग्स। बाइबल नहीं बोलता कि ये वो सब तुम करो, नेवर डज दैट। Bible says love should never be seen as dependent on feeling or romantic attraction। अगर ऐसा होगा तो सिर्फ दुनिया में सुंदर लोगों को ही प्यार होगा, या सुंदर लोगों के साथ ही प्यार होगा। बट यू सी मेनी पीपल अराउंड who may not be worldly beautiful or handsome, but they still have different people around them to love them. Take an example. Your family members
May not be Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan, Hrithik Roshan, etc. Right? No, नहीं होंगे. वो सब दुनिया के मोस्ट हैंडसम ब्यूटीफुल लोगों में आते हैं. But we love our parents. We love our cousins. Is it because we saw their face value and we started loving them? क्योंकि हमने उनके चेहरा देखा और हमें उनसे प्यार हो गया? No. It is because we knew that they are us. वो हमारे में से एक है. So love should never be seen as dependent on feelings or romantic attraction. There is a decision, there is a position जिसमें प्यार होता है. And that position is through marriage, usually. Third point says love is not for you to fall into. We say na fall in love. Though the word or the phrase sounds very beautiful, but love is not to fall into. You're not falling into something. You don't stumble into. हमें ठोकर खाकर हम गिरते नहीं हैं. But we are growing into. See, वो instances जब एक लड़का लड़की प्रेम में गिरते हैं and they are like high in love. Love is in air बोलते हैं ना. बिल्कुल ब्लश ब्लश हमेशा मैसेज में. द पीक पोजीशन इन लव. हिमालय के चोटी में माउंट एवरेस्ट में खड़े हैं. थोड़े दिनों के बाद वो चोटी से नीचे उतरना शुरू करते हैं. फिर थोड़े एक साल के बाद फिर से उतरना शुरू करते हैं. फिर एक साल के साथ उतरना शुरू करते हैं और धीरे धीरे फिर झगड़ा शुरू हो जाता है. फिर झगड़े से है ना बोर्डम शुरू हो जाता है. बोर्डम से क्या हो जाता है, मतलब बोर होना शुरू हो जाता है. फिर उसके बाद एक दूसरे को देखते तक नहीं है. अक्सर ऐसा होता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के साथ ऐसा होता है, पर अक्सर ऐसे होता है. लव इज समथिंग टू ग्रो. हमें वो माउंट एवरेस्ट के तरफ चढ़ना है. धीरे 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 ऊपर ऊपर चढ़ते जाना है और फिर वो चोटी के ऊपर खड़े होना है. इट इज टू ग्रो. एंड एवरी टाइम यू गो थ्रू दैट लव यू विल सी दैट यू कैन पुश योर सेल्फ थोड़ा सा और हम थोड़ा सा और धक्का मारकर और प्यार कर सकते हैं. मेड बी योर रूममेट, मेड बी योर ऑफिस ऑफिस कलीग. लाइक मैं रिसेंटली एक सिचुएशन से गुजर रहा था. मैं सोच रहा था मेरे कलीग के बारे में, यार कितना इरिटेटिंग बंदा है, काम ढंग से क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम उससे उसके वजह से अटक रहा है. एंड आई थॉट आई एम अ बिलीवर, राइट, आई एम सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, आई शुड थिंक इन सम डिफरेंट वे. अब मैंने सोचा कि ओके ठीक है, उससे नहीं होता तो मैं कर लेता हूँ. आई स्टार्टेड पुशिंग माई लव फॉर हिम. दैट इज वॉट क्रिस्टियन लव इज. When you get married, you start staying with a person. सुबह शाम एक ही इंसान का चेहरा दिखता है, राइट? सो इरिटेटिंग चीजें होती है. बट व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ टू लव मोर. एंड यू स्लोली नो कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, यू स्टार्टेड लविंग दैट पर्सन इवन मोर जितना आप डे वन में थे जब आपने आपके साथ शादी हुआ था. सो दैट इज ग्रोइंग इन लव. And the next thing that we see is there should be love between God, between the love, and that is what we see. Now, falling in love before marriage, is it valid? Every human beings have a right to choose their partner, but not necessarily self choice. Okay. Now, why does I say that? Because Proverbs chapter 11 verses 14 say, where there is no guidance, a people falls, but in all abundance of counselor, there is safety. अक्सर जब शादियां होती है तो हम ऐसा नहीं बोलते कि रास्ते में चलते हुए मैं तुझसे शादी करूंगा, चलो जाके शादी करते हैं. शादी में अक्सर हम बुलाते हैं. इसलिए अभी कोविड के ज़माने में भी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 50 लोग तो इकट्ठा हो सकते हैं. मतलब कुछ तो कोई तो लोग होने चाहिए जिनको पता है कि भाई तुम्हारी शादी हो रही है. So it comes with the counselors, it comes with different people. You have to take advices for relationship. And I still remember, it's very funny thing. जब मैं कॉलेज के दिनों में था, I liked one person. तो मैंने क्या किया, I went to my elder and I told to my elder that uncle so and so, bhaiya so and so person, like I feel that I should get married to that person. So that elder told me, sit down, we'll have a talk. 2 घंटे we had a deep talk. Now I'm married to someone else. So the story is we need to get guidance. Obviously जब हम प्यार में गिरते हैं, we stumble and we don't know whether it is a right decision or not. We usually think it is right for us, but you need to get the guidance, because
मान लीजिए 25 साल की उम्र में यू फील सो, वही सेम फीलिंग आपको 40 साल की उम्र में और 45 की उम्र में नहीं होगा, क्योंकि यू चेंज, our mentalities change, and that is what we experience. So Proverbs chapter 11 says that you need to get counsel, you need to get advices, rather than choosing and telling it this is the person. Now what is wrong in that, right? सवाल पूछ सकते हैं, what is wrong in telling it this is the person? मैं मेरे मर्जी से शादी क्यों नहीं कर सकता, मेरा लाइफ है। इसलिए भी नहीं कर सकते हम, इस रीजन, ये रीजन तो है जो आपकी स्क्रीन में चमक रहा है, पर ये उसके साथ ये रीजन की वजह से भी नहीं कर सकते कि लाइक यू नो, you have not created yourself. Like if you remember the initial slides, पहले के स्लाइड्स का अगर आपने ध्यान से देखा है तो हमने देखा था कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया। परमेश्वर जानता है कि इंसान के साथ कमी और घटी क्या है, सो उनको पूछना जरूरी है। इट इज लाइक मोबाइल जब हमारा खराब, मोबाइल का एग्जांपल बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि हम हमेशा उसे यूज करते हैं। अगर मोबाइल खराब हो जाता है तो क्या आप बैठ के रिपेयर करते हो, जिसको कुछ भी नहीं पता मोबाइल के बारे में, टेक्निकल चीज़ है? हम उसे दुकान में लेके जाते हैं, सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं जो उसे रिपेयर कर सकते हैं। जब हम हमारे पार्टनर को चूज कर सकते हैं, करते हैं या करने के बारे में सोचते हैं, वी आर यूजुअली ट्राइंग टू गेट इन टू द एरिया वेयर लॉर्ड इज। समझ में आ रहा है आपको बात है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत चुनो, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, यू हैव द राइट टू चूज योर पार्टनर, बट वेन वी आर डूइंग इट, what we are trying to do is we are getting into a situation where the forte of God, वो परमेश्वर का एरिया है काम करने का, पर वो चीज को छोड़कर हम हमारा मनमानी वहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एंड मेंटल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। और जब आप ये चीज को अगर आप स्क्रीन में देखोगे, अगर परमेश्वर दोनों के बीच में है, बॉय एंड गर्ल, सी बॉय और गर्ल के बीच का डिस्टेंस देखिए आप कितना बड़ा है। पर जैसे जैसे वो लड़की परमेश्वर के करीब आ रही है, परमेश्वर और लड़की के बीच का फासला है वो कम हो गया। फिर लड़का परमेश्वर के करीब आ रहा है, फिर लड़का लड़की वापस उसके परमेश्वर के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे यू विल सी द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड गर्ल इज रिड्यूसिंग। आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आप चाहते हो कम हो, तो लेट द लॉर्ड पुल द स्ट्रिंग rather than you coming in touch with each other। क्योंकि अगर आप दोनों करीब आए तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच का फासला तो वैसा ही होगा। और आपके और परमेश्वर के बीच का फासला होने का मतलब क्या है? जिंदगी अब भी परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसके बनाने वाले के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसके टेक्नीशियन, जिंदगी के टेक्नीशियन के हिसाब से नहीं चल रहा है। विद दैट वी एंड अप इनटू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज ब्रेकअप्स। खैर, अब तक तो हमें ये समझ में आ ही गया होगा कि प्यार या प्रेम कैसा होता है, या प्यार या प्रेम कैसे करना चाहिए। बट अक्सर जवानी के दिनों में कहा जाए तो एडोलेसेंस इज द राइट एज, 14 15 16, व्हेन वी आर अट्रैक्टेड, वी फॉल इन लव, वी फॉल इन सर्टेन इमोशंस, इमोशनल स्टीयर्ड अप सिचुएशंस। ऐसे ऐसे इमोशंस में गिर जाते हैं, या एडल्ट होने के बाद 21 22 23 24 साल का उम्र, जब हमें लगता है कि एक सीरियस रिलेशनशिप्स की ज़रूरत है, और कई बार हम उसमें गिर जाते हैं प्रभु के साथ कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से ये होता है। और वो हो जाने पर कई बार ये सोर्सेस, ये पता है आपको, बहुत बड़ा एक मूवी था टाइटैनिक, उसके अंदर का एक पिक्चर है। ये सोर्सेस को हम सोचते हैं कि दीज आर द राइट सोर्सेस टू फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट लव इज, यू नो। तो हमारा प्यार का नॉलेज कहाँ से आता है? मूवीज से, राइट? मूवी में दिखाया है कि घुटनों पे जाके प्रपोज करना चाहिए, तो हमें लगता है वही सही तरीका है। तो खड़े होकर प्रपोज करेंगे तो कुछ गलत है? आई डोंट थिंक सो। बट वो एक तरीका बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे सोर्सेस ने हमें सिखाया है, बाइबल ने नहीं, हमारे सोर्सेस ने। हमारे सोर्सेस कविताएं हो सकती है, हमारी सोर्सेस मूवीज हो सकते हैं, नाटक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमारे सोर्सेस ने हमें बताया कि प्यार ऐसा ही होता है, लड़की इसी तरीके से बिहेव करती है। हमारे सोर्सेस ने यह बताया कि लड़कों को इसी तरीके से होना चाहिए, मजाकिया होना चाहिए, लड़कियों को इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए, रूठने का तरीका यह है, मनाने का तरीका यह है। हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, और हमें पता नहीं कि ये एक एडवर्टीजमेंट है
प्यार का जो मूवीज में चल रहा है। देखिए, प्यार, हम जानते हैं पुराने ज़माने के, अगर हम पिक्चरों को देखें तो एक कॉन्सेप्ट था उसके अंदर। को हर कहानी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते थे। अमीर लड़का गरीब लड़की, अमीर लड़की गरीब लड़का, दोनों के बीच में प्यार होता है। विलन होते हैं उसके माँ बाप, और लड़ झगड़ के उन दोनों आखिरकार शादी कर लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट अगर आज के मूवीज में डालेंगे तो पिक्चर चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आज कुछ नया चाहिए। राइट? हम इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जीना शुरू कर देते हैं। हम मूवीज के भरोसे जीना शुरू कर देते हैं, और मूवीज के भरोसे जीने पर होता क्या है? वी आर टेंडिंग मोर टू गेट क्लोजर टू द एडवर्टिजमेंट। दे आर सेलिंग द लव। वो प्यार को बेच रहे हैं। अगर वो पुराने कॉन्सेप्ट को वापस डालेंगे तो मूवी नहीं चलेगा। तो नए कॉन्सेप्ट को डालना जरूरी है। तो अब कुछ नया डालेंगे, जैसे कॉलेज में, कॉलेज के दो कपल्स का प्यार, या कुछ और ऑफिस के दो क्यूबिकल्स पे बैठे रहने वालों का प्यार। कुछ नया कॉन्सेप्ट। उनका 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 जो विलन होगा इस बार पुराने माँ बाप नहीं होंगे, पर शायद पैसा होगा या उनका सिचुएशन होगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट डाल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आपके सामने प्यार बेचा जा रहा है, और हम इस सोर्स से प्यार को महसूस करते हैं और उसके हिसाब से जीते हैं। पर जब ये एडवर्टाइज्ड ग्लोरियस मूवीज और नाटक और शेरो शायरियाँ, और मैं ये सब बुरा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए शेरो शायरियाँ, कविताएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दोस थिंग्स वुड बी इन सर्टेन एक्सटेंट गुड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दे आर एडवर्टाइजिंग लव। और वो प्यार को जब एडवर्टाइज किया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है। सी, हॉर्लिक्स अच्छी है, अच्छा है, कॉम्प्लान अच्छा है, पर क्या आप सुबह से लेकर शाम तक कॉम्प्लान पियोगे आप तंदुरुस्त रहोगे? नहीं। दे से उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स है, बट आप सुबह शाम सिर्फ कॉम्प्लान खाइए, क्या होगा आपके साथ? आपका पेट खराब हो जाएगा, और क्या होगा? खाना भी जरूरी है। वैसे ही दिस एडवर्टाइज्ड थिंग्स इन द मूवी कई बार प्यार का कुछ एक्स्ट्रा ही दूसरा लेवल हमारे दिमाग में क्रिएट करता है, और हम उसके साथ जीते हैं। हम इससे डिनाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस दुनिया में जीते हैं। एंड वी लिविंग विद दिस थिंग्स, these things around us. So we tend to believe, कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा एक मात्रा है हमारे दिमाग में, हमें लगता है कि हाँ, ठीक है, and not bad, okay fine, I'm not criticizing it, but what I'm trying to say is we have a level of love. और वो जब मैचअप नहीं होता ना, तो कई बार एक्सपेक्टेशंस हैंडल नहीं किया जाता, एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्रेकअप। मैंने आपको केमिकल्स के बारे में कहा था ना, डोपामाइन बढ़ जाता है तो प्लेजर बढ़ जाता है। जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो डोपामाइन कम हो जाता है, सेरोटोनिन बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाता है। पता है, 1 साल 2 साल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, 5 साल का रिलेशनशिप अचानक टूट जाने पर वो इंसान खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो डोपामाइन केमिकल्स चेंज हो चुके हैं, उसका मात्राएं चेंज हो चुकी है 5 साल में। अचानक से तुम बोलोगे कि अब वो डोपामाइन का लेवल क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो स्टिमुलस था, वो जो सोर्स था जहां से तुम्हारा डोपामाइन इंक्रीज हो रहा था या केमिकल इंक्रीज हो रहा था, वो अब नहीं है, तो बॉडी नहीं मानेगा। ये वैसे ही है जैसे पीने वाले बोलते हैं ना कि मैं आज से पीना छोड़ दूंगा। वो 10 साल से पी रहा होगा और बोलेगा कि मैं बीवी के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं आज से नहीं पीऊंगा। पर उसका शरीर चाह रहा है, क्योंकि उसके बॉडी में, उसके ब्लड में वो अल्कोहल मिला हुआ है। द बॉडी क्रेव्स फॉर इट। This chemical have got adjusted according to the partner who were. These are the research studies. 2011 में एक ऐसा रिसर्च स्टडी किया गया था जहां पर ऐसा बताया गया था कि पार्टनर के हिसाब से या पार्टनर के चले जाने से दर्द महसूस होता है, वो दर्द जो है फिजिकल दर्द के समान है। 2008 में ऐसे एक स्टडी किया गया था कि हमारे पार्टनर के साथ, जिसके साथ हम प्रेम में होते हैं या जो हमारे साथ है, उसके हिसाब से हमारे हार्ट रेट, हमारा स्लीप पैटर्न सब मिल जाता है। हम देखते हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, एक ऐसा दूसरा स्टडी किया गया था जहां पर उनका ब्रेकअप होने पर दे वे फीलिंग कंफ्यूज्ड। यू नो, अंडरस्टैंडिंग दिस इज ब्रेकअप। Breakup is not like if you're truly in love, in, like, that emotional love, and suddenly the person leaves, goes away, just breaks up, the relationship is no more. This is the situation the person goes through. So it's physical, mental, social, and it affects spiritual. So हम इसमें क्या कर सकते हैं? We cannot control the feelings.
प्रोवर्ब्स का वो वचन आपको याद होगा जो हमने इमोशन से साथ पढ़ा था, जहां पर हमने ये देखा था कि अन सेल्फ कंट्रोल जिसके अंदर नहीं है वो टूटा हुआ एक शहर, या जिसकी जिसका जिसके जिसके बाड़ाएं, जिसके वॉल्स टूटे हुए हैं उसकी तरह है। इट्स लाइक अ सिटी विच हैज नो वॉल, but you allowed yourself to get into an uncontrollable situation. You fell in love. Now when that person is no more there, you're not again able to control it, because now your physique is getting adapted to that person. आपका फिजिक जो है उस इंसान के हिसाब से फॉर्म हो चुका है. You cannot control the feelings, but you can control the way you respond to it. आप शायद वो फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, बट आप उसको, उसका जो रिस्पॉन्स है, जो आपसे वो करवा रहा है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे. ओके, तो हम उसके लिए क्या क्या देखते हैं. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टॉक इट आउट. दर्द हो रहा है दिल में, बात करो उसके बारे में, शेयर करो, प्रे अबाउट इट. एंड हु इज द बेस्ट पर्सन टू स्पीक? The best person to speak is the Lord Himself. You lament, you cry in front of God. You vent it out. You describe, you write about it. I'm not talking only about the love failures, but also the emotional imbalances that are taking place. कोई भी भावनाओं से जुड़ा हुआ जो imbalance जो हमारे, मैं सिर्फ प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, प्यार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई हमें बहुत ज्यादा नीचा दिखा रहा है, राइट इट डाउन. परमेश्वर के भक्तों ने बहुत सारे ऐसे गीत उस समय पर लिखा जब वो निराशा के आखिरी पड़ाव पर थे. उसके बाद शायद उनको जी नहीं पाते, पर उन्होंने लिखा, एंड दैट बिकेम ब्यूटिफुल हिम्स इन द हिस्ट्री. टॉक इट आउट टू योर एल्डर्स, टू योर स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, पीपल हु कैन गाइड यू अप्रोप्रिएटली. वो नहीं जो ये कहेंगे कि उससे तो छोड़ दिया, जाओ उसको कॉल कर गाली दे. नो, दैट इज नॉट द वे. बट लेट योर स्पिरिचुअल फ्रेंड्स केयर फॉर यू. और ऐसा कोई है जो आपके इर्द गिर्द है, कोई आपके करीब आता है जो इसके बारे में बात करना चाहता है, डोंट जस्ट डिनाई टेलिंग उनको. बस ऐसे भगाओ मत ये बोल करके कि तुमने ये नहीं करना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी. इंस्टेड यू कैन सिंपली से instead you can simply say that you need to actually you can simply talk to them. You can simply make them understand how to vent it out, वो ताकि उसे बाहर निकाल सके. नेक्स्ट इज बाइबल. रीड इट, स्टडी इट. मुझे आज लगता है कि प्रेम के बारे में या प्यार के बारे में जितना कुछ हमने पढ़ा है उससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये दिमाग में आने वाले केमिकल्स हैं. तो इसे अगर मैं कंट्रोल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ. क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं डायबिटीज होने पर शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे एक्सरसाइजेस से, मेरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों से, तो मैं अनकंट्रोलेबल लव फीलिंग को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता? आई कैन डू इट, but you have to know and understand about it. When you go through a breakup, there is similar uncontrollable feelings which is getting inside your mind. क्यों मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया? वो इंसान मुझे छोड़कर क्यों गया? मैंने मेरा बेस्ट नहीं दिया था क्या? एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सी, दैट इज वेयर लॉर्ड वॉन्ट्स यू टू एक्सप्लेन. परमेश्वर वही जगह है जहां पर परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, जब आप टूट कर गिरे हुए हो. और परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, तब रीड करोगे और पढ़ोगे तब. मेक इट श्योर दैट यू लर्न, स्टडी इट. इट्स नॉट दैट जस्ट रीडिंग इट, स्टडी इट. एक वचन में जाइए, उसे पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए लोग क्या कहते हैं उसके बारे में. Socialize, meet people, don't stop yourself. Your mind, your heart will tell you to stay alone. तन्हाई में जीने के लिए आपको आपका मन कहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप तन्हा रहे, ताकि वो आपके उस दर्द के प्लेजर को इंक्रीज करे. बट डोंट स्टे. मीट पीपल, अटेंड चर्च, listen from the word of God, call your believer friends and talk to them. Don't worry, just talk to them. सेल्फ एस्टीम, खुद को ऊंचा उठाना. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ब्रेकअप से इंसान गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी काम का या किसी लायक नहीं. यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ लाइफ राइट एंड चेक, सबसे इंपॉर्टेंट, कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम क्यों किया. सी, दुनिया में सब, हर कोई छोड़ के जा सकता है,
परमेश्वर का वचन बोलता है कि जनने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं, राइट? जनने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, पर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें नहीं भूलेगा. दैट बॉय लेफ्ट यू, दैट गर्ल लेफ्ट यू, बट यू चेक, पर आप इसका खोज करें कि परमेश्वर आपसे प्यार क्यों करते हैं. एंड इफ यू सी दिस 4 पॉइंट्स, वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर, परमेश्वर, लोग, मैं. ये ब्रेकअप से लड़ने का तरीका कौन सा है? परमेश्वर, परमेश्वर, लोग या सोसाइटी और मैं. परमेश्वर से बात करे, परमेश्वर के लोगों से बात करे, बाइबल पढ़े, परमेश्वर, परमेश्वर. पहला 2 पॉइंट परमेश्वर है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है. दूसरा लोगों से जुड़ा हुआ है, और आखिरी में खुद से जुड़ा हुआ है. पर दुनिया या मन आपको क्या बताएगा? खुद को बोल्ड कर, वो लड़की चलेगी और तू बैठ के रो रहा है, खुद को स्ट्रांग कर. नहीं होगा. You will still be in that pain, and you will stop socializing with people, you stop going to church, you stop feeling for any other person. डोंट गो इन रिवर्स. खुद से, खुद के इंप्रूवमेंट से शुरू करने के बजाय परमेश्वर पे फोकस कर कर चर्च में आकर फिर खुद को सुधारने की कोशिश करें. And that will really help you. With that, I stop my words over here. Any doubt, any questions you have, अगर आपके पास कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ, मैं चाहूँगा कि अभी ये समय है, आप पूछ सके. मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय खाया, अगर ज़्यादा समय खाया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए. अगर आपके पास कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप उसे अभी पूछें. तो अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो मैं इसे इस तरह बंद करना चाहूँगा, इसे इस तरह कंक्लूड करना चाहूँगा कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर ही सबसे ऊंचे हैं. When we as a human being come to him, हम उस क्रूस के माध्यम के द्वारा आते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने एक जगह बनाया है जहाँ पर हम उनके साथ रह सके. सो इवेंचुअली हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं या दुनिया में जा रहे हैं जहाँ पर वी आर गेटिंग इन टू द फैमिली वेयर द हेड इज नॉट मी बट द हेड इज गॉड. सो इफ इट इज सो, परमेश्वर के मैनुअल को पढ़ना जरूरी है और परमेश्वर की जानकारी को लेना जरूरी है. परमेश्वर के वचन में हम जेकब और रेचल के शादी के बारे में भी देखते हैं, जहाँ पर एलियाजर जो है वो जाकर एक लड़की ढूंढ कर आते हैं उनके दास के बेटे के लिए. और हम यूसुफ, पुराने नियम के यूसुफ को भी देखते हैं जो अकेला मिस्र में था और उसने अकेला अपने शादी को रचाया था. सो इट इज नॉट अ सेशन, ये एक ऐसा सेशन नहीं है जो ये बताता है आपको कि आपको क्या करना चाहिए. ये एक ऐसा सेशन है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्यार क्या होता है. एंड इफ देयर इज लव, इट हैज टू कम फ्रॉम गॉड. इफ देयर इज अ डिसीजन, दैट हैज टू कम फ्रॉम गॉड. And if there is no God in that decision, mind it, make it very clear, falling in love is wrong. And probably, and some or the other way, 98% of time it is human brain that helps you to fall in love. 98% टाइम ऐसा होता है कि हमारा दिमाग हमें फोर्स करता है प्यार में गिरने के लिए, ना कि परमेश्वर. तो मोटिवेशन परमेश्वर की तरफ से आने पर ही हमें समझ में आएगा कि ये सही तरीका है, और परमेश्वर की तरफ से मोटिवेशन ना हो तो ये गलत है. विद दैट आई